नमस्कार। ईपीएस के पेंशन धारकों के लिए इस वक्त की बहुत बड़ी खबरें आ चुकी हैं। ईपीएस 95 पेंशनर्स को होगा जबरदस्त फायदा। जी हां दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशनर्स को मिली राहत। सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी 7,500 की पेंशन और डीए को लेकर। अब हर महीने आएगा मोटा पेंशन अमाउंट का पैसा। जी हां दोस्तों, आप सभी के लिए बम्पर खबर आ चुकी है कि ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत सुप्रीम कोर्ट ने 7,500 प्लस डीए की पेंशन को मंजूरी दे दी है। अब हर महीने आप सभी के लिए मोटा अमाउंट किस प्रकार देखने को मिलेगा, किस प्रकार आएगा, इसके बारे में दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही हम बात करने वाले हैं ईपीएस 95 की हायर पेंशन को लेकर बम्पर खबर आ चुकी है। उच्च पेंशन में आप सभी के लिए जो देरी होती है उसमें नियुक्त और कर्मचारी भविष्य से निधि संगठन पर अब लगाया जाएगा जुर्माना। तो आखिरकार ईपीएफओ और नियुक्ता पर किस तरीके से हायर पेंशन में देर के कारण और कितना जुर्माना यहां पर जो है लगाया जा सकता है, इसको लेकर जो बड़ी खबर आ रही है इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे ईपीएस 95 पेंशन को लेकर एक और बड़ी खबर की 1,000 से बढ़ाकर 7,500 हो सकती है कर्मचारी पेंशन। यह है समिति की सिफारिश। जी हां दोस्तों, पिछले कई वर्षों से श्रम संगठन ट्रेड यूनियनों ने मांग की है कि ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी की जाए। इसी को लेकर दोस्तों समिति की सिफारिशें निकलकर सामने आ चुकी हैं। तो कौन सी समिति ने किस प्रकार की सिफारिशें पेंशन बढ़ोतरी को लेकर की है, इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसीलिए अगर आप ईपीएस 95 की पेंशन धारक हैं तो दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए बहुत बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकलकर सामने आ चुकी है। तो चलिए बिना किसी देरी के संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो के अंदर जानते हैं। लेकिन आपसे एक ही निवेदन रहेगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को अपने पेंशन धारक मित्रों के साथ शेयर करने के साथ साथ आप आज की वीडियो को लास्ट तक एंड तक जरूर देखिएगा, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं वो है ईपीएस 95 पेंशनर्स को होगा जबरदस्त फायदा। ईपीएस 95 पेंशनर्स को मिली राहत। अब सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी है 7,500 की पेंशन और डीए को अब हर महीने आएगा मोटा अमाउंट। तो आखिरकार मोटा अमाउंट किस तरीके से आएगा? क्या बड़ी खबर निकलकर आ चुकी है दोस्तों। कर्मचारी पेंशन योजना को लेकर देश भर की ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खबर सामने आ चुकी है। लंबे समय से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे पेंशन धारकों को आखिरकार राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस योजना को मंजूरी दे दी है जिसमें ईपीएस 95 पेंशनर्स को 7,500 की मासिक पेंशन और महंगाई भत्ता यानी कि डीए देने की बात कही गई है। यह फैसला करीब 78 लाख पेंशन धारकों के जीवन में बड़ा बदलाव लाएगा। तो दोस्तों, कर्मचारी पेंशन योजना में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में क्या खास कहा गया? तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के उस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है जिसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों को 7,500 की मासिक पेंशन और महंगाई भत्ता देने का वादा किया गया था। यानी अब न्यूनतम मासिक पेंशन 7,500 होगी। इसके अलावा डीए यानी कि महंगाई भत्ता भी हर 6 महीने के अंदर रिवाइज आप सभी के लिए किया जाएगा। लगभग 71 लाख पेंशनर्स को इसका लाभ मिलेगा। यह योजना तत्काल प्रभाव से लागू होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ईपीएस 95 पेंशन योजना में शामिल सभी पात्र रिटायर्ड कर्मचारियों पर लागू होता है, चाहे वे किसी भी राज्य से हों। इसमें रेलवे, डाक विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां और राज्य सरकारों के तहत काम कर चुके कर्मचारी शामिल हैं। इनको इसका लाभ मिलेगा। इसी तरीके का एक उदाहरण की बात करें तो शिवराज वर्मा, जो कि लखनऊ से आती हैं, डाक विभाग में क्लर्क के पद पर काम कर रही थी और उन्हें आज यहां पर जो है 8,000 की मौजूद पेंशन मिल रही थी। नई पेंशन फैसले के बाद अब 7,500 प्लस डीए, यानी शिवराज जी बताते हैं कि इतने सालों की सेवा के बाद हमें 1,100 की पेंशन मिल रहा था जो बिजली बिल तक नहीं भरता था। अब 7,500 मिले तो दवाइयां और जरूरी खर्चे आसानी से निकल जाएंगे, यह बात उन्होंने कही। वहीं नया डीए सिस्टम अब हर 6 महीने में होगा आप सभी के लिए रिवीजन। जी हां दोस्तों, सरकार ने यह भी ऐलान किया है कि ईपीएस 95 पेंशन में अब हर 6 महीने में डीए जोड़ा जाएगा।
यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए, डीए के लिए यहां पर जो है सम्मान होने वाला है। इसके फायदे की बात करें तो दोस्तों, बढ़ती महंगाई के अनुरूप पेंशन में बढ़ोतरी आप सभी के लिए होती रहेगी। बुजुर्गों को जीवन यापन में इससे मदद मिलेगी। पेंशन स्थिर न रहकर समय के साथ प्रासंगिक बढ़ेगी, समय समय पर बढ़ेगी। अब इस फैसले के सामाजिक असर को लेकर बात करें तो लाखों बुजुर्गों को मानसिक और आर्थिक राहत मिलेगी। सामाजिक सुरक्षा प्रणाली में लोगों का भरोसा अब बढ़ने वाला है। यह फैसला भविष्य में अन्य पेंशन भोगियों को पर प्रभावित करेगा। अब आगे की क्या पेंशन बढ़ेगी, क्या राय है? इसकी बात करें तो विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम सिर्फ शुरुआत है। आने वाले वर्षों में ईपीएस 95 जैसी योजनाओं में और भी सुधार हो सकती हैं, जिससे वृद्धावस्था में जीवन और भी ज्यादा आसान हो सकेगा। ईपीएस 95 के लिए यह फैसला एक बड़ी जीत है। वर्षों की लड़ाई और मांग के बाद आखिरकार उन्हें वह सम्मान मिला जिसके वह हकदार थे। 7,500 की पेंशन और डीए मिलना न केवल आर्थिक सहारा देगा बल्कि आत्मसम्मान को भी मजबूत करेगा। तो यहां पर आप सभी के लिए बम्पर खबर आ चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से यहां पर जो है हरे प्रस्ताव को इस झंडी दे दी गई है। हरी झंडी सुप्रीम कोर्ट में जो प्रस्ताव था कि ईपीएस पेंशन 7,500 प्लस डीए मिलनी चाहिए, तो इस प्रस्ताव को हरी झंडी सुप्रीम कोर्ट की ओर से दे दी जा चुकी है। अब पेंशन धारकों को राहत देखने को मिलेगी और उनकी न्यूनतम पेंशन 7,500 के साथ महंगाई भत्ता ऐड किया जाएगा और वही महंगाई भत्ता हर 6 महीने के अंदर रिवीजन करके दिया जाएगा, जिससे महंगाई का प्रभाव भी पेंशन धारकों पर कम होगा। महंगाई से निपटने में भी उनको यहां पर जो है मदद देखने को मिलेगी। वहीं ईपीएस 95 की हायर पेंशन योजना को लेकर बम्पर खबर आ चुकी है। उच्च पेंशन में देरी, नियुक्ता और ईपीएफओ पर लगाया जाएगा जुर्माना। यानी कि दोस्तों, कुल सेवा अवधि 17 वर्ष 3 महीने और 25 दिन की होने के बावजूद भी पीएफ बकाया का निपटान करने में देरी हुई। काफी वित्तीय कठिनाइयां और भावनात्मक संकट का सामना करना पड़ा था। इसी कहानी को लेकर हम बात करेंगे। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 का गुस्सा अब कम नहीं हो रहा है। ईपीएस 95 हायर पेंशन के लाभ से वंचित पेंशन भोगी हर जगह गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। केंद्र सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन सीपीआरएमएस और पीजी पोर्टल प्रधानमंत्री कार्यालय से उच्च वेतन पेंशन संबंधी शिकायतों की लगातार भरमार है। यह सोशल मीडिया पर भी उपलब्ध है और उच्च अधिकारियों के माध्यम से पहले भी अवगत करा दी गई है, लेकिन कोई भी रिजल्ट नहीं इसका निकल रहा है। पेंशन भोगियों ने कहा है कि यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। ईपीएफ अधिनियम के तहत नियोक्ता पर 35,000 का जुर्माना लगाने और भुगतान में देरी के लिए बोनस के रूप में 0.00 लगाने का प्रावधान भी है। 25 साल की अतिरिक्त देरी को देखते हुए मैं अनुरोध करता हूं कि यह जुर्माना नियोक्ता, ईपीएफओ और लिक्विडेटर पर भी समय से पीएफ बकाया का निपटान करने में विफलता के कारण लगाया जाना चाहिए। ऐसी दोस्तों बात पेंशन धारकों ने कही है। इस बीच आम सभी के लिए ईपीएस पेंशन 8,000 से बढ़कर 7,500 हो सकती है। कर्मचारी पेंशन योजना जिसमें समिति की बंपर शिकायतें जो है वह सामने आ चुकी है। पिछले कई वर्षों से श्रम संगठनों ने, ट्रेड यूनियनों ने मांग की कि ईपीएस की न्यूनतम पेंशन को बढ़ाया जाए। देश के करोड़ों पेंशनर्स के लिए अब अच्छी खबर सामने आ सकती है। खबरों के मुताबिक केंद्र सरकार जो है कर्मचारी पेंशन योजना के तहत मिलने वाली न्यूनतम मासिक पेंशन को 1,000 से बढ़ाकर 7,500 करने पर विचार कर रही है। यानी कि 650% की भारी बढ़ोतरी संभव है। रिपोर्ट के मुताबिक एक संसदीय समिति ने ईपीएस पेंशन में संशोधन का मूल्यांकन करने को जारी कहा है। आपको बता दें कि 16 नवंबर 1995 में लॉन्च कर्मचारी पेंशन योजना वह स्कीम है जिसमें ईपीएफओ ने संगठित क्षेत्र में के लिए शुरू किया गया था ताकि कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद सुनिश्चित पेंशन मिल सके। इस योजना के तहत नियुक्ता कर्मचारी के वेतन का 8.33% ईपीएस में जमा, वहीं केंद्र सरकार की ओर से 1.25% अतिरिक्त योगदान होता है। यह राशि हर महीने की समाप्ति के 15 दिन के अंदर जमा करने की होती है। कर्मचारियों को ईपीएस के तहत 1,000 से 2,000 तक की न्यूनतम पेंशन दी जाती है। 1 सितंबर 2014 से सरकार ने इसमें अतिरिक्त बजट प्रावधान किया था, लेकिन इसके बाद अब तक इस राशि में कोई बदलाव नहीं किया गया था।
अब दोस्तों, संसदीय समिति ने इसको लेकर क्या कहा? तो फाइनेंस एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट के मुताबिक संसदीय समिति ने ईपीएस की समीक्षा के लिए श्रम मंत्रालय को कहा। इस समिति की अध्यक्षता बीजेपी सांसद बसराज बंबई कर रहे हैं। समिति चाहती है कि 2025 के अंत तक ईटीएस की थर्ड पार्टी स्वतंत्र समीक्षा पूरी कर ली जाए। और इस रिपोर्ट में कहा गया कि 2014 की तुलना में 2024 में जीवन यापन की लागत कई गुना बढ़ी है। ऐसे में न्यूनतम पेंशन 1000 अब नाकाफी है और इसे तर्कसंगत रूप से बढ़ाना जरूरी है। समिति ने यह सुझाव दिया कि न्यूनतम ईपीएस पेंशन 7500 तक बढ़ाई जा सकती है। अगर ये यहां पर जो है सिफारिशें स्वीकार कर ली जाती है तो ईपीएस के तहत पेंशन लेने वाले भवनचंद भोगियों को बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। हालांकि अंतिम फैसला सरकार की समीक्षा और बजट अनुमोदन के बाद होगा। लेकिन 7500 प्लस डीए की उम्मीद अब संसदीय समिति की सिफारिशों के बाद सभी पेंशन धारकों को लगी हुई है।